नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के जो भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको पहला सवाल हो जाएगा, भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन से 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को या 26 दिसंबर को। भारत में संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? इस सवाल का आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दोस्तों सभी बच्चे जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खासकर होने वाला है। तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से आपके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार निहित थे? ऑप्शन से 6 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार, 8 मौलिक अधिकार या फिर 9 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार जो है निहित थे? तो दोस्तों वो थे दोस्तों कितने? सही जवाब हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार निहित थे। अगला सवाल आप सभी का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों सभी। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन से ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली पर, फ्रांसीसी आदर्श अध्यक्षीय प्रणाली पर या फिर सी सभी। दोस्तों भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आंसर दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर जो है आधारित है। अगला सवाल हो जाएगा, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिराव फुले या एम.एन. राव। दोस्तों भारतीय संविधान के विचार जो सबसे पहले किसके द्वारा दिए गए? तो सबसे पहले दिए गए किसके द्वारा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का एम.एन. राय के जो द्वारा दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी का, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों यानी कि कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर 22 भाषाओं का जो है अनुमोदन किया गया है? पहलीवीं या फिर छठवीं या सातवीं या फिर आठवीं? तो दोस्तों कौन सी अनुसूची है? सही जवाब हो जाएगा इसका 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है। अगला सवाल हो जाएगा आप सभी का, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया गया है? ऑप्शन से जर्मनी का संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से या फिर रूस की संविधान से या ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है दोस्तों के विचार कहाँ से लिए गए हैं? संविधान जो है दोस्तों अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है और उससे हमारा संविधान तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? दोस्तों भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ऑप्शन से 25 अक्टूबर को 1948, 26 नवंबर 1949, 28 अक्टूबर 1949 या 26 नवंबर 1950। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से गोपाल कृष्ण गोखले, जे.वी. मालवकर, राजेश प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का जी.वी. मालवकर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? दोस्तों भारत का संविधान है या रूस का, जर्मनी का या संयुक्त राज्य अमेरिका का? दोस्तों इनमें से आपको बताना है सबसे लंबा विश्व का कौन सा संविधान है, किस देश का है? दोस्तों भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 28 दिसंबर 1944 को,
8 दिसंबर 1945 को, 9 दिसंबर 1946 को या 19 दिसंबर 1946 को। अविभाजित भारत के लिए जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। दोस्तों कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। अगला सवाल हो जाएगा, भारत की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? जर्मनी में, जापान में, ग्रेट ब्रिटेन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? दोस्तों अभी तक हमने हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जीके और साइंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन जो है भारतीय संविधान की अवधारणा का सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। अगला सवाल हो जाएगा आप सभी का, संसद की भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, राज्यसभा और लोकसभा से, राज्यसभा और लोकसभा और उपराष्ट्रपति से या राज्यसभा और लोकसभा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चारों से? दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही जवाब है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस सवाल का इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत की जो संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा मिलकर बनती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन से राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर या तेज बहादुर संप्रभु। दोस्तों इनमें से संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम बताइए। दोस्तों इस वीडियो में इम्पोर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सही जवाब है दोस्तों, संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आप सभी का, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द कौन से हैं? धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक का या संप्रभु और लोकतांत्रिक, समाजवादी और गणतंत्र या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष? संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए जो दो शब्द थे वो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक थे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, जनरल सवाल भी है। 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 जनवरी 1950 आगरा में, 20 दिसंबर 1947 दिल्ली में, 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। दोस्तों हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 कोलकाता के अंदर गाया गया था। ओके, अगला सवाल है आप सभी का, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? ऑप्शन से 24वां संशोधन, 44वां संशोधन, 48वां संशोधन या फिर 56वां संशोधन। दोस्तों कौन सा संशोधन है जो दोस्तों संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? सही जवाब है दोस्तों 44वें संशोधन का जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अगला सवाल हो जाएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन से भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। अगला सवाल आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? दोस्तों संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिक या फिर भारतीय, इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द है ऐसा जो भारतीय संविधान में एक बार भी यानी कि प्रस्तावना में एक बार भी नहीं लिखा गया है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका भारतीय। भारतीय जो शब्द है वो भारतीय संविधान प्रस्तावना में एक बार भी नहीं लिखा गया है, याद रखना दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, भारत में कितने अनुच्छेद है?
दोस्तों सही जवाब आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। इस सवाल का आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर आपको साइंस और जीके जीएस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है और ख़ासकर रेलवे वालों के लिए इस चैनल पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में यानी कि इस चैनल पर लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।